हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल दिया हुआ है पी क्यू आर 110 डिग्री एंड आर एस टी हमें दिया 130 डिग्री एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। ये आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे पी क्यू आर कितना दिया हुआ है 110 डिग्री 110 डिग्री एंड जो यहाँ पे टी एस आर दिया हुआ है वो कितना 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ है वो हमें निकालना है। फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर एस निकालना है। क्यू आर एस ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एस टी थ्रू एच पॉइंट आर। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसका, जो एस टी के पैरेलल हो। एक लाइन ऐसी में पॉइंट आर से होके ड्रॉ करनी है। मतलब ये जो लाइन है, अगर मैं इसको आपको समझाऊं, देखो पॉइंट आर से आपको ड्रॉ करना है और जो ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके पैरेलल है, वो एस टी के पैरेलल है। ये लाइन किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। ठीक है, ओके, क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं इसमें। अभी इसमें क्या 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 गिवन है पहले वो देखो। देखो यहाँ पे अब एक चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ये जो लाइन हमने खींची ये इसके पैरेलल हो गई एस टी के। अब अगर ये पैरेलल है तो ये क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल हो गया। एक ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल अगर हमें दिया है 130 डिग्री, तो ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर पैरेलल लाइंस दी हुई है और उनके बीच में एक एक ट्रांसवर्सल दिया हो, तो जो सेम साइड एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो कि हम एक दूसरा नाम देते हैं को इंटीरियर एंगल्स, तो उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमें पता नहीं है, मान लेते हैं कि x है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। आप यहाँ पे बताओ ये कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। अगर आप माइनस करोगे 180 माइनस 130 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, हमने तो अभी ये वाला फाइंड आउट कर लिया। अगर हम ये फाइंड आउट कर ले तो कितना सही होगा, मतलब ये वाला हम निकाल सकते हैं। फिर देखो, अब पी क्यू एक चीज़ है कि यहाँ पे एस टी इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन के पैरेलल है। लेकिन ऐसा बोला हुआ है क्या कि पी क्यू इज़ पैरेलल, मतलब यहाँ पे ये लाइन के पी क्यू भी पैरेलल है, नहीं। लेकिन है, कैसे है, देखो यहाँ पे एस टी ये इसके पैरेलल है और जो एस टी है ये लाइन का मैं कुछ नाम दे देती हूँ, मान लेते हैं मैंने एल दे दिया। तो हमें हिंट में क्या दिया कि एस टी इज़ पैरेलल टू एल। ठीक है, और हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, एस टी के। ठीक है, अब देखो मैंने दोनों कॉमन बताया था, अगर दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो मतलब ये जो बचा हुआ है ना, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब पी क्यू इज़ पैरेलल टू एल, मतलब कि ये जो लाइन है हमने खींची हुई है, ड्रॉ किया हुआ है, वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी। अगर ये पी क्यू की पैरेलल हो रही है तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है। ये हमें फाइंड आउट करना है। हम सेम तरीके से फिर वही अप्लाई करके निकाल सकते हैं को इंटीरियर एंगल। यहाँ पे अगर मैं इसको y मान लेती हूँ तो y प्लस 110 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कैसे एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 180 माइनस अगर हम 110 घटाते हैं तो 180 में से 110 कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री बचा। ठीक है,
अब क्या करो आप कि मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला एंगल निकल गया। अब बचा कौन सा, ये जो हमें फाइंड आउट करना था, क्यू आर एस। अब आप देख रहे हो एक ये सीधी लाइन है, दो यहाँ पे रेज हैं, और हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लीनियर पेयर एक्सियम अप्लाई करने वाले हैं। तो कौन कौन सी लाइन कौन सी है, लाइन एल है, एंड जो हमारा रे है वो कौन कौन सा है, रे लिख लेते हैं, रे क्यू आर एंड एस आर, क्यू आर एंड एस आर, रे हमारा हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लीनियर पेयर एक्सियम अप्लाई कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई, इसका नाम दे देते हैं जेड, जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम क्या होता है, इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। देखो क्या होता है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोई रे स्टैंड है, तो जो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, एडजेसेंट जो एंगल्स बन रहे हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही होता है लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, तो ये पूरी एक लाइन हो गई। यहाँ पे रेज अब डिपेंड करता है कितने रेज है, तो 1 2 3 एंगल बन रहा है, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x की वैल्यू हमें 50 दी हुई है, y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 70, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप निकाल लो, 7 कितना आएगा, z इज इक्वल टू 7 5 12, 180 में से अगर आप 120 घटाते हो तो कितना बचेगा, z इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मतलब जो हमें फाइंड आउट करना था वो ये रहा। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस, यही एंगल क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। इन गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। ये आपको फिगर दिया हुआ है, ए बी, ये जो यहाँ पे हमारा ए पी क्यू, ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री दिया हुआ है, पी आर डी ये 127 डिग्री दिया हुआ है, एक्स और वाई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे ये एक्स क्या दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको गिवन क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब कि ये जो लाइन है वो कैसी है, पैरेलल है। मतलब ये जो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये दो ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं तो जो ये एंगल्स बनेंगे ना, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे या जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, वो कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, निकालते हैं यहाँ से, देखते हैं कौन सा बन रहा है। अगर मैं बात करूँ ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन उठाओ ए बी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल उठाओ, ट्रांसवर्सल ये लाइन हो गई दोनों, ये वाली ट्रांसवर्सल उठाओ, ये एंगल कितना है 50 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल हमें चाहिए x। तो ये एंगल आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 50 डिग्री आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। अब दूसरी वाली देखो, ये दूसरा वाला, ये रहा दूसरा वाला। ठीक है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल को ड्रॉ करके बताऊँ, ये जो पूरा एंगल है ये वाला, और ये वाला एंगल ये। ठीक है, ये कैसे हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये अपना क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों लाइन के बीच में है। तो ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कौन से एंगल मिलके बन रहे हैं, 50 प्लस वाई किसके बराबर होंगे, 127 डिग्री के।
ठीक है, हो गया। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी 127 माइनस अगर 50 करोगे तो कितना आएगा 7 एंड यहाँ पे 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा y की, जो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77। x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने निकाल लिया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर एस दो मिरर्स दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, और यहाँ पे एक रे है इंसिडेंट कर रही है, रे इंसिडेंट इस मिरर पे कर रही है, फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से स्ट्राइक होके एट पॉइंट बी पे, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे, कौन सा रिफ्लेक्ट हो रही है बी सी, इसके बाद फिर किस पे स्ट्राइक हो रही है आर एस पे, फिर वापस ये रिफ्लेक्ट हो रही है एट पॉइंट डी पे। ठीक है, ये जो सी डी है, ठीक है, अगेन वो रिफ्लेक्ट हुई अलोंग सी डी। ठीक है, अभी हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, हमें क्या करना है टू प्रूफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको करना है प्रूफ। ठीक है, उसके पहले अगर मैं समझा दूँ एक चीज़, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक्चुअली फिजिक्स में है, आपको यहाँ पे काम लगेगा। क्या होता है कि अगर कोई प्लेन मिरर दिया हो, कोई प्लेन मिरर दिया हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, लाइट क्या हो रही है इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर, कोई मान लो कहीं भी आप बाहर सन की रेज में आप क्या करो, यहाँ पे मिरर रख दो, और फिर इसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर रेज है, सन की रेज क्या आ रही है इंसिडेंट हो रही है, उसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, वो क्या होती है फिर रिफ्लेक्ट होगी, अगर वो मिरर पे गिर रही है तो वो कैसी होगी रिफ्लेक्ट भी होगी। तो जो इसका जो लॉ है, इसका जो रूल है वो ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है वो गिरती है, मतलब उस मिरर पे गिरती है फिर रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हम इसके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल और जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, वो दोनों कैसे होते हैं बराबर होते हैं, मतलब ये जो एंगल बनता है वो कैसे होंगे बराबर होते हैं। वही काम यहाँ पे आपको लगेगा, वही सेम चीज़ आपको यहीं पे अप्लाई करनी है और उससे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, बनाते हैं। यहाँ पे हम देखो ये रे है, ये क्या हो रही है इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सबसे पहला मिरर हम ये ले लेते हैं। तो उसके बीच में अगर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका कोई नाम दे देते हैं बी एम, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा और जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कैसे होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल का नाम दे देती हूँ, मान लो 1 एंड 2 दे देती हूँ, फिर काम देखो, अब ये दूसरा मिरर उठा लो, ये दूसरा मिरर, दूसरे मिरर के लिए ये अब क्या हो गया इंसिडेंट रे हो गया, मतलब ये अब इसके ऊपर गिर रहा है और यहाँ पे ये इसके ऊपर बैग मतलब जा रहा है, वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर नाम दे देते हैं एन। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे दो 3 4 नाम दे देते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया बी एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया पी क्यू के ऊपर, और क्या कंस्ट्रक्शन किया सी एन ड्रॉ किया किसके ऊपर आर एस के ऊपर। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अभी हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के। कैसे प्रूफ करेंगे, ए बी है इस पैरेलल टू सी डी, कैसे मतलब हमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना है देखते हैं। अगर मैं क्या करूँ कि ये पूरा एंगल और जो ये वाला एंगल है, अगर मैं बोल दूँ ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। क्यों, क्योंकि ये देखो ये दोनों लाइन देख लो और इसको मान लेते हैं ट्रांसवर्सल। अगर ये एंगल पूरा और ये पूरा एंगल बराबर है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए तो
ये जो एंगल्स है अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये मतलब कैसी लाइन होगी, एक पैरेलल लाइन होगी। तो हमें बस काम क्या करना है, ये एंगल्स को हमें क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पे ये वाला एंगल अगर मैं बोलूँ, ये वाला एंगल, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये लिखा मैंने। क्यों लिखा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो बोलता है कि अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है। ठीक है, दूसरा क्या निकल रहा था, दूसरा 3 and 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। ये कैसे आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हुआ। अभी दूसरा चीज़ देखो कि ये वाला एंगल अगर मैं ये मान लेते हैं, ये लाइन है, ये पूरी लाइन, ये वाली लाइन है। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला ट्रांसवर्सल मान लो। ठीक है, ये एंगल बराबर होगा आपस में। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, अब आप अगर ये फ्रॉम 1 and 2 से देखोगे, फ्रॉम 1 and 2 से देखोगे, क्या निकलेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये था। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या था, एंगल 3। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या था, एंगल 4। ये आपस में सारे एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, अगर ये सारे एंगल्स बराबर हैं तो मैं अगर इसमें से किसी एक को जोड़ूं, मान लेते हैं मैंने एंगल 1 लिखा इज इक्वल टू एंगल 4 लिखा, और मुझे यहाँ पे ये सारे एंगल बराबर हैं, तो मैं अगर बराबर में किसी चीज़ को जोड़ रही हूँ दोनों साइड में, तो वो कैसे होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 में मैंने एंगल 3 ये जो जोड़ दिया, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लेते हैं ये सारे एंगल्स है ना, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सारा एंगल हमें मान लेते हैं 30 डिग्री दिया हुआ है। सारे के सारे एंगल बराबर हैं, ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी बराबर है एंगल 3 एंगल 4 के। कैसे हुआ, एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू 30 डिग्री एंड एंगल 4 की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। यहाँ पे 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। मतलब ये भी कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसलिए मैंने एडिशन किया। अब मैं एडिशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इन दोनों का एडिशन ही हमें चाहिए। हमें एडिशन, ये पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए, है ना, तो जाके ये ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी होगा। अब देखो ये एंगल बराबर हो गया। कौन कौन सा एंगल, नेमिंग दे देते हैं। अगर नेमिंग दे हम तो कौन सा आएगा, ए बी सी, पूरा एंगल ए बी सी किसके बराबर है, एंगल ये वाला डी सी बी, एंगल डी सी बी। ठीक है, ये एंगल अगर बराबर हैं तो ये कैसे एंगल हुए, ये कैसे एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बराबर हैं, तो जो हमारी लाइन है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो लाइन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आपको आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।